Hello students, welcome again. Class 10th Science chapter number 9, that is Heredity and Evolution. Today we are going to study about the evolution by stages. कि जो जैव विकास है वो कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जैव विकास के कुछ क्या देखे थे कि हमें पता कैसे लगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे पता लगी, दैट इज बाय फॉसिल्स, फॉसिल डेटिंग, हमने इसके बात की, रेडियो कार्बन डेटिंग पे बात की है। अब क्या है, हम बात तो करें कि इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, बट कैसे होती है? क्या ये सडन रहती है? नहीं। इवोल्यूशन ऑफ अ ट्रेट और अ कैरेक्टर वाज नॉट सडन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फर्स्ट चेंज वाज रूडिमेंट्री, कि जो पहला चेंज आता था वो बिल्कुल मामूली सा रहता था। ठीक है, ये सडन नहीं था। मोस्ट ऑफ, ज्यादातर म्यूटेशन केसेस में ही एकदम से नया चेंज आता है। व्हेन एवर देयर इज अ, ठीक है, चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, देयर इज अ डीएनए, तो हो सकता है कि सडन चेंजेस हो जाए तभी। अदरवाइज जो बिल्कुल स्मॉल चेंजेस रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड द रूडिमेंट्री चेंजेस, राइट। एंड दे आर फॉर सम अदर फंक्शंस। मोस्टली जो शुरू के चेंजेस थे उनके फंक्शन कुछ और रहते हैं, बट लेटर ऑन इट बिकम द मेन फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज का मेन फीचर बन गया, राइट। तो याद रखिए कि इवोल्यूशन जो हुई ये स्टेप बाय स्टेप हुई। म्यूटेशन को छोड़ के बाकी सारे चेंजेस जो थी वो मोस्टली सडन नहीं थी। ठीक है, वो फर्स्ट चेंज रूडिमेंट्री थी एंड द पर्पस ऑफ द चेंज वाज समथिंग एल्स, कोई और ही फंक्शन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन दैट बिकम द मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द स्पीशीज। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे केस 1 हम स्टडी कर रहे हैं, इट इज अबाउट प्लेनेरिया। किसके बारे में है? प्लेनेरिया। अगर आपने देखा तो ये प्रिमिटिव फ्लैटबॉम है। दिस इज फ्लैटबॉम प्लेनेरिया एंड इट हैव वेरी सिंपल रूडिमेंट्री आईज देयर। ठीक है, ये इतनी वेल डेवलप आई नहीं थी जितनी हमारी डेवलप्ड आईज हैं, तो इनकी आई स्पॉट कहते हैं इनको जस्ट, बट दे आर कैपेबल ऑफ द डिटेक्टिंग द लाइट। तो ये लाइट को डिटेक्ट कर सकते थे। तो ये थी प्लेनेरिया के अंदर की आई जो हमारे पास फर्स्ट रूडिमेंट्री आईज आई, राइट। लेकिन बाद में हम क्या देख रहे हैं, लेटर ऑन आई इज द मेन सेंस ऑफ द एनिमलिया। जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनका क्या बन चुका है, दैट इज मेन करेक्टर क्या आ चुका है, आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फीचर रहता है ये इसी चीज को दिखाता है। एक और फीचर पे बात करते हैं। देखिए, जब हम ऐसे फीचर्स को देखते हैं तो हमें क्या पता लगा कि ये आई कहाँ से शुरू हुई, प्लेनेरिया से। प्लेनेरिया से कहाँ, फ्लैट बॉम में। ठीक है, कहाँ आई सबसे पहले, फ्लैट बॉम में। ठीक है, फ्लैट बॉम के बाद कहाँ आ गए हम, ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में आई, है ना, जिसकी बॉडी सेगमेंटेड अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम, आर्थ्रोपोडा की स्ट्रक्चर आप जानते हैं। ठीक है, फिर इकानोडर्मेटा में हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, पाइसेस। तो वहीं से धीरे धीरे क्या हो गई, ये आगे को आती शुरू होगी, राइट। तो कहता है सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस टू ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमें यहाँ पता लग गया कि प्लेनेरिया से आई कैसे कैसे आज तक के ह्यूमन की जो वैसे वेल डेवलप आई है, तो कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है ना। तो जो सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अस टू ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, राइट। इफ ऑर्गेनिज्म are inherited from the common ancestor, they have common characters। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर वो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं तो उनमें कोई ना कोई कॉमन करेक्टर जरूर होगा। हम उसी करेक्टर को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक ऑर्गेनिज्म से शुरू करें। अगर हम इवोल्यूशन ट्री बनाते हैं और उनका कॉमन एंसेस्टर रहता है, मान लीजिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन बन गई, राइट। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई ना कोई करेक्टर बेटा इससे मिलता होगा, इसका इस लाइन का कोई करेक्टर यहाँ मिलता होगा, राइट। तो हम यहीं से स्टडी करते हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कहता सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अस टू ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। इफ द ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स। अगर कॉमन एंसेस्टर से आए होते हैं तो उनमें कॉमन कैरेक्टर भी मिलता है। यहाँ एक और इन्होंने एग्जाम्पल की, केस 2 की स्टडी देखते हैं। यहाँ भी दिखाया गया कि विंग्स इन डायनासोर्स इज टू एक्ट एज हीट इंसुलेटर्स। जो जब डायनासोर्स के अंदर सबसे पहले क्या आए थे, विंग्स आए थे, उनका मेन मोटिव क्या था, जस्ट एक्ट एज इंसुलेटर। किसकी तरह काम करना है, एक इंसुलेटर की तरह काम। बट इन द बर्ड्स इट्स अ मेन फ्लाइट ऑर्गन। अब बर्ड में तो क्या आ गया, फ्लाइट ऑर्गन बन गया। तो यहां से क्या पता लगा, जो वर्ड है डेट इज रेप्टाइल से एंटायरली डिफरेंट लगता है। जो पक्षी है ना, वो जो रेंगने वाले जीव हैं उनसे बिल्कुल अलग है। लेकिन जो विंग्स का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमें एग्जांपल दे रहा है। क्या कर रहा है, इट इज कोरिलेटिंग दैट द रेप्टाइल्स आर द इंसेस्टर्स ऑफ द
एम्स, राइट। अभी हमने पीछे क्या देखा कि मिसिंग लिंक भी देखा। मिसिंग लिंक मीन्स देखा ना आपने, वो दैट इज द आर्चियोपैट्रैक्स। उसके अंदर क्या देखा हमने कि रेप्टाइल्स और दोनों के फीचर कहाँ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे थे, है ना। तो रेप्टाइल और बर्ड के फीचर वो दिखा रहा था। तो यहां से ये चीज पता लग रही है, राइट। तो ये इवोल्यूशन जो होता है स्टेप बाय स्टेप है, तो इससे हम स्टडी कर सकते हैं। बट हम इसको मान के राजी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मान सकते, क्योंकि ये चीजें क्या थी, दीज आर जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सिर्फ हमारी सोच है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने हमने इनको देखा नहीं, बट एक करंट स्टेज में हमारे आसपास चीज है, उसकी बात करेंगे जो आपने सबने देखी है। ये एक वाइल्ड कैबल्स, ठीक है, जंगली गोभी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ऊपर जो सिलेक्शन हो रही वो नेचुरल थी, उसमें ह्यूमन का इतना रोल नहीं था, लेकिन बट हम इवोल्यूशन कर सकते हैं। इफ देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन वी कैन परफॉर्म द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी करते हैं बेटे, तो भी तो हम इवोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे वाइल्ड कैबल्स, ठीक है, जंगली गोभी है। अब किसी को क्या लगा, स्टीराइल फ्लावर्स खाने थे उसने, उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया और क्या बन गई, कॉलीफ्लावर आ गई। मतलब हमारे पास क्या बन गई, फूल गोभी, ठीक है। अब क्या है, अगर आपने देखा होगा हमारे घरों में जब फूल गोभी बनती है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि उसके नरम नरम पत्ते डाल दें। अब किसी के दिमाग में आया कि यार उसके पत्ते भी तो यूज के हैं। जब उन पत्तों को यूज के लिए मॉडिफाइड किया तो क्या बन गई, उसकी कैबेज बन गई। तो डिक्रीज स्टेम साइज, इंटरनोड को छोटा किया गया। इंटरनोड जानते हैं, अगर स्टेम हो, ये जो दो होते हैं, इन दो के ये है ना, ऐसे होते हैं स्टेम्स, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इंटरनोड, और इसको क्या बोलते हैं, नोड। इसको छोटा किया तो पत्ते आपस में इकट्ठे हो गए और क्या बन गई, कैबेज, राइट। तो बाय डिक्रीजिंग द स्टेम साइज और इंटरनोड द वाइल्ड कैबेज मॉडिफाइड इनटू कैबेज। अब कैबेज को रेड कैबेज में कलर चेंज करके मॉडिफाइड किया गया, राइट। उसके बाद ब्रोकली। अब जो ये गोभी है ना, हम कहते हैं हरी सब्जियां खानी, हरी सब्जियां खानी, लेकिन जो फूल गोभी है, आप मुझे बताइए, कॉलीफ्लावर इज अ ग्रीन वेजिटेबल। इफ यू विल यूज ओनली द अपर मोस्ट पार्ट, दैट इज द व्हाइटिश पार्ट, तो ये ग्रीन लीफी नहीं थी। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर ग्रीन लीफी नेचर, क्या किया गया, फिर मॉडिफिकेशन हुई एंड चेंजेस इनटू ब्रोकली। हम ब्रोकली खाई कभी, है ना, वो बन जाती है। देन चाहे आप कैबेज खा रहे हो, चाहे कॉलीफ्लावर, चाहे ब्रोकली, आपके जो नीचे उसका स्टेम होती है, आपके घर में देखना वो सब छीलते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से को भी डाल देते हैं, बीच में डालते हैं। फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया, यार इस डंडी को भी तो खाया जा सकता है ना। देन दे अगेन वर्क ओवर इट एंड स्मॉलर स्टेम इज अचीव्ड एंड दैट इज कॉल्ड कोलरबी। इसको हम गांठ गोभी कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई, कोलरबी की फॉर्मेशन आ गई। फिर कई उसके पत्तों को बड़ा सैलेड की फॉर्म में खा रहे हैं, तो लार्जेस्ट लीफ कहाँ आ गए, केल में। तो हमने देखा कि एक वाइल्ड कैबेज से ही, फ्रॉम अ सिंगल वाइल्ड कैबेज वी हैव डेवलप्ड 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ द कैबेज इज देयर, राइट। तो दिस इज all the, what is this is evolution, and this is evolution with the help of artificial selection. So if evolution is possible with the artificial selection, why it's not possible with the natural selection? अगर हम अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या नेचर नहीं कर सकती, राइट। तो ये हमें एक एग्जांपल थी ये शो करने के लिए। इसकी फिगर आपकी बुक में देखिए जरा। सो दीज आर वाइल्ड कैबेज, देन कोलराबी, cauliflower, broccoli, cabbage, red cabbage, cauliflower, all are developed from it, right? Now, a next question is there, that does evolution means progress only? क्या अगर evolution हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि सदा प्रोग्रेस हो रही है? क्या हर स्टेप जो होगा पिछले स्टेप से बढ़िया होगा, वो विकसित होगा? तो evolution शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। तो कभी भी इवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, राइट। तो पहले क्या बोला, कहता वाइल ट्रेसिंग द फैमिली ट्री ऑफ स्पीशीज वी फाउंड मल्टीपल ब्रांचेस। मैंने अभी देखा था कि हम एक ब्रांच को देखते हैं तो उसमें क्या आती हैं, काफी सारी ब्रांचेस। जैसे अभी वाइल्ड कैबेज में देखा आपने, एक से पता नहीं कितनी ब्रांचेस शुरू हुई, ठीक है। तो पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, हर स्टेप पे, हर स्टेज पे आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्रीवियस स्पीसीज ऑलवेज डिसअपीयर। क्या ये पॉसिबल है कि उससे पिछली जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाए? एंड द न्यू स्पीसीज आर ऑलवेज बेटर देन द ओल्डर स्पीसीज। और जो नई स्पीसीज है क्या वो सदा ही पुरानी वाली से बढ़िया होंगी? तो ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कहता वाइल ट्रेसिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीशीज वी फाउंड मल्टीपल ब्रांचेस, हमें कई तरह की ब्रांचेस मिलेंगी।
ठीक है ना, पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, हर जगह ये मिलेगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्रीवियस स्पीशीज ऑलवेज डिसअपीयर, की पिछली वाली खत्म हो जाएंगी, एंड न्यू स्पीशीज ऑलवेज बेटर देन, और नई स्पीशीज उससे बेहतर होंगी। क्या आप मानते हैं ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समटाइम्स जो पिछले वाली होती है, जो प्रीवियस स्पीसीज होती है, जो ओल्डर स्पीसीज होती है, दैट इज बेटर देन द न्यू स्पीसीज। ओके, तो देन so from the above discussion we conclude that evolution doesn't means progress but it means generation of diversity। इसका ये नहीं मतलब है कि हर बार प्रोग्रेस ही होगी, इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी, विविधता पैदा हो जाती है, राइट। तो इन्होंने आगे इसको दिया भी है, तो इन ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन एवोल्यूशन सीम्स मोर एंड मोर कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। अगर हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, हमने कहां से शुरू किया था? अगर आपको याद हो तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा किए ना सारे, याद करो। सबसे पहले क्या थे? बैक्टीरियाज, है ना, फिर अमीबा, पैरामीशियम, देन फंजाई, देन प्लेंटिया, देन एनिमिलिया। हम आगे से आगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ बढ़ते चले गए। अब मुझे ये बताइए, यहां से लेके यहां तक चेंज क्या आया? जस्ट बॉडी कम्प्लेक्स होगी, बॉडी बड़ी होगी, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल हो गया, डिवीजन ऑफ लेवर हो गया, ऑर्गन सिस्टम्स आ गए। तो दिस इज ऑल द स्टेप्स। इट मींस द ओनली द प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन एवोल्यूशन मींस मोर एंड मोर कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस इमर्ज ओवर टाइम। समय के साथ नई नई कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। इट डजंट मींस ऑल्डर डिजाइंस आर इनसफिशिएंट। अब ये मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो ये बैक्टीरिया जिंदा होता आज? क्या अमीबा जिंदा होता? क्या पैरामीशियम जिंदा होता? नहीं होते ना। हम ये नहीं कह सकते कि जो पुरानी डिजाइन थे, जो पुरानी बॉडी डिजाइन थे, वो इनसफिशिएंट थे। दे आर कैपेबल, दे हैव देयर ओन टूज एंड फ्रोज। उनके अपने प्लस पॉइंट्स है, उनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स है, बट दे आर सफिशिएंट, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, देखिए कहता है बैक्टीरिया स्टिल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ एंड इवन इट कैन इनहेबिटेड द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स। ठीक है, कहता है जिस बारे में हम सोच नहीं सकते, वहां आज भी बैक्टीरिया जिंदा है। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे, डीप सी, समुद्र के नीचे, थर्मल बैंड, आइस ऑफ अंटार्कटिका, कौन सी जगह जहां बैक्टीरिया नहीं होता? तो हर जगह ये एप्लीकेबल। हम ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया इज नॉट ए, क्या था, वेल डिजाइंड बॉडी, इट्स गुड फॉर देयर ओन कॉज। तो इस तरह से हम आज थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसके साथ, अभी तक की डिस्कशन से, फिर लास्ट टॉपिक कल फिनिश करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कल हो गया था बेटे, व्हाट आर द फॉसिल्स, है ना। कैन अ विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड अ विंग ऑफ, ये भी हो गया था। अब ये रहेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विंग्स यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म्स। हमको ये कैरेक्टर कहता है, एग्जांपल देनी है आपने कैरेक्टर के साथ, है ना, जहां पे ये बताया था कि जो दो स्पीशीज थी वो इवोल्यूशन टर्म्स में एक दूसरे के साथ क्या थी, रिलेटेड थी, हाउ क्लोज दे आर रिलेटेड। इफ इट इज सो, आप इसके लिए सारा आंसर लिख सकते हैं ना, जो भी बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सिमिलरिटी थी वो हमें ये बताती है कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, एंड सो दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स, है ना। और एग्जांपल किसकी दे सकते हैं आप? ये विंग्स वाली, विंग्स इन डायनासोर इज, तो आपका आंसर यहां से लेके कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से लिख लीजिए। अभी आपको समझाया भी था कि अगर किसी दो डिफरेंट स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें क्या मिलती हैं, सिमिलरिटीज मिलती हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। ठीक है, दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स। एग्जांपल दिए कि डायनासोर में विंग्स फॉर इंसुलेशन थे, बट दे आर इन द बर्ड्स, इट्स यूज फॉर फ्लाइट, तो इसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये सारा आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है बेटा, इन इवोल्यूशन टर्म कैन वी से विच अमंग द बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश एंड चिंपैंजी हैव ए बेटर बॉडी डिजाइन, व्हाई नॉट। कहता है अगर इवोल्यूशन टर्म में बात करें तो बैक्टीरिया से, स्पाइडर से, फिश या चिंपैंजी में से किसको आप बेटर बॉडी डिजाइन बोलेंगे? तो आप सोचिएगा। वैसे मैं तो ये बोलूंगा कि नन ऑफ देम हैव द, ठीक है, इन इवोल्यूशन टर्म्स वी कैन नॉट से दैट बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपैंजी, ठीक है, आउट ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश और चिंपैंजी ऑल हैव द, ठीक है, none of them have better body design than the other. All of them have the better body design as per the requirement, as per the requirements. Only the complexity of body increase from bacteria to chimpanzee. बैक्टीरिया से लेकर चिंपैंजी तक ही क्या बढ़ी है, बॉडी की कम्प्लेक्सिटी बढ़ी। ये बातें लिख सकते हैं आप। दूसरा यहां से नहीं लिखना है तो ये आपको बता ही दिया। क्या इन बैक्टीरिया, थोड़ा इसको ऐड कर लेना पहले। एवोल्यूशन, यहां से एवोल्यूशन डजंट मीन्स प्रोग्रेस बट इट मीन्स जनरेशन ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इन द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन एवोल्यूशन सीम्स more and more complex body designs emerge over time. It does not mean older designs are insufficient, right? तो आप यहाँ से जिनको छोटा करना वो यहाँ से शुरू कर देंगे, जिन्होंने बड़ा करना वो यहाँ से करते हुए फिर नीचे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, राइट? अगर चाहें तो आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। सो लास्ट में सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपैंजी विच हैव द बेटर बॉडी डिजाइन। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन भी। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन और थोड़े से 2 क्वेश्चन हैं, ये बचा आपका इसमें से। लेकिन एक चीज सॉरी कि आपको अगर इनके सिवा भी लग रहा है कि पिछले टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लेट अ हेल्पिंग हैंड फॉर यू। थैंक यू।